दास आशा करता है कि आप सब स्वस्थ होंगे, ईश्वर का गुणगान गा रहे होंगे, सदगुरु की कृपा आप पर बरस रही होगी। आओ संत महात्माओं, आज हर तरफ जब नज़र जाती है तो जब बात होती है तो अक्सर बात निकल के आती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, मन का सुकून नहीं है, शांति नहीं है। देखा जाए तो उसके पास बहुत सारी वस्तु है, मटेरियलिज्म बहुत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंसान आहत है, परेशान है, पीड़ित है। ऐसा क्यों? किस कारण से इंसान का जो पीसफुल रहना चाहिए, जो मन की शांति है, आखिर कहाँ चली गई? तो आओ संत महात्माओं, एक सुंदर सी साखी। एक बार 5 चोर चोरी की तलाश में और एक जंगल की ओर चले गए, रास्ते पे बैठ गए और इंतजार करने लगे। कुछ समय के बाद कुछ व्यापारी वहां से होकर के निकले और उन 5 चोरों ने उन व्यापारियों को लूट लिया। उन पर जो भी सामान था, चाहे वो असरफिया थी, सोना था या अन्य पदार्थ थे, उन्होंने वो लूट लिए। अब बाद में पता ये चलता है कि जब वो सूचना हो गई कि राज दरबार से कि वो खजाना जो था वो राजा के व्यापारियों का था और यदि कोई बताएगा तो उसे मनमाफिक जो इनाम दिया जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी चोरों को। ये सुनकर के चोर शक पका गए और कहने लगे कि अब क्या करा जाए। उन्होंने तो फिर उस धन को एक वृक्ष के नीचे और गड्ढा खोद करके उसे वहां पे दफना दिया। और उनमें से 5 में से एक बोला कि भाई ऐसा हम भूखे हैं, मैं खाना बनवा के ले आता हूँ, सब जाएंगे तो ऐसा होगा कि मैं इस टाइम जाऊँगा, अबेर सवेर में खाना बनवा के करके आपके लिए ले आऊँगा। तो बोले ठीक है। अब वो खाना बनवाने के लिए चला गया। उधर ये चारों के में क्या आया, इन्होंने सोचा कि अगर 5 हैं, कहीं हम ऐसा कर लें कि 4 में ये धन बट जाए, चारों में आपस में बांट लें। ऐसा करेंगे जैसे ही वो खाना लेकर के आएगा पहले उसका काम तमाम कर देंगे, उसे ही मार देंगे। उधर उस व्यक्ति ने खाना बनवाया, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना ये सारा मेरा हो जाए, तो मैं ऐसा क्या करूं। तो उसने उस खाने में जहर डलवा के खाना बनवा करके रोटियां लेकर के आया और जैसे ही खाना खाने के बाद वो रोटियां लेकर के आया, खाना उन्हें दिया और वो तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने देखा भाई साहब आगे जी, बोले भैया आ तो गए, तो बोले लो अपना हिस्सा भी ले लो। तो उन्होंने उसे बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीट करके सब मार डाला और फिर कहते अब हम खाना खाएंगे। और जैसे ही खाना उन्होंने हाथ धो करके खाना खाया, बड़े सुकून से 1-2 मिनट तो सुकून रहे। और फिर आपस में क्या हुआ, वो तड़प तड़प के वो चारों भी मर गए। अब संत महात्माओं, तो सुकून क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान को त्यागने की क्षमता नहीं आ पा रही। इंसान के अंदर जो ये लालच है, इस लालच की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इंसान की इच्छा की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। जरूरत पूरी हो सकती है लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। कहते हैं ये हपस की खोपड़ी ना भरी है, नहीं कभी भरने वाली है। आओ संत महात्माओं, सदगुरु इशारा देते हैं कि जितना हमें परमात्मा ने दिया है तो उसमें सुकून रखें, और यदि पीड़ित व परेशान है तो सेवा ज़्यादा करें, सत्संग ज़्यादा करें, सिमरन ज़्यादा करें। उसके साथ साथ जो शरीर से हमें मेहनत भी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि सफलता की कुंजी मेहनत ही है। तो यदि हम ऐसा कर पाते हैं और किसी दूसरे की वस्तु पे हम लालच ना करें, जितना दातार ने हमें दे दिया हमें उसमें संतुष्टि बनाएं, तो वास्तव में उसमें बरकत होगी। जो हमारी मेहनत से किया गया कार्य है उसमें बरकत होती है, उसमें दातार कृपा करता है। और संत महात्माओं, इस लालच ने अनेकों घर उजाड़ दिए, अनेकों इंसानों के मन में बेचैनी पैदा कर दी। आज इंसान बेचैन है, परेशान है, चाहे उसके पास सब कुछ है लेकिन उसका टेम्परेचर हाई रहता है, उसका बीपी हाई रहता है, उसे शुगर रहता है, यानी सारी भौतिक वस्तुएं भी। तो इसका मतलब ये है कि भौतिक वस्तुओं से आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। संत महात्माओं, मन को सुकून कब मिलेगा? जब इस परमानंद के साथ, इस आत्मा के साथ ये मन इस परमात्मा में जुड़ जाएगा, लग जाएगा, तो वास्तव में इसको बड़ा आनंद आने लगेगा, सुकून आने लगेगा। क्योंकि आनंद के लिए किसी बाहरी आवरण की आवश्यकता नहीं, आनंद तो इंसान के अंदर
विराजमान है, बस आवश्यकता है उस आवरण को हटाने की। कहा भी है संतों ने कि कस्तूरी नाभि बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। आओ संत महात्माओं, नाभि में बसती है कस्तूरी हिरन के, लेकिन खुशबू आती है, प्राप्त करना चाहता, मन मन उठ के दौड़ लगाता, लेकिन पा नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार से सुकून तो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे बस तलाश नहीं कर पाते। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से मिल करके बोलेंगे, परम प्यार से बोलिए। धन्य का